जिस तरह अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया के सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात है, ठीक है, 52 बिलियंस की उनकी ट्रेड भी है, ठीक है, इंडिया तेल भी खरीदता है, उसके अलावा भी बड़े उनके इन्वेस्टमेंटें भी है, ठीक है। क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान की तो हमेशा से लगती है हर 3-4 साल बाद कोई ना कोई ऐसे मामला होते हैं कि हमारी झड़प या कोई इस तरह की वॉर वाली सिचुएशन बन जाती है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम होता है तो क्या जितने भी मतलब जो चाहे दुबई की बात कर ली जाए, सऊदी अरब की बात कर ली जाए, कतर की बात की जाए, तो क्या इस तरह से पाकिस्तान का साथ देंगे या सऊदी अरब की जिस तरह एग्रीमेंट हुआ है साथ देंगे उस तरह कि सऊदीया के रिलेशन इंडिया के साथ ख़राब हो तो सऊदीया कभी ऐसा नहीं चाहेगा। सऊदीया जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप कहें कि सऊदीया जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो बातचीत कर रहा है, सिविल डिफेंस की बात कर रहा है, तो इंडिया को फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखिए सऊदीया ने जो है ना इंडिया के साथ भी ट्रेड करनी है, उनके साथ भी बातचीत करनी है, और हमेशा के लिए अगर बात कीजिए, अगर आप एक फैक्स के ऊपर बात करते हैं तो सऊदीया जो है ना वो इंडिया की ज़्यादा पक्ष मारते हैं, क्योंकि उनकी ज़ाहिर सी ट्रेड है, 52 ट्रेड है भाई। सऊदीया को दोगला कंट्री है वो, इसलिए मैं अपने दोगला कंट्री, वेरी गुड। हाँ, वो इसलिए दोगला कंट्री मैं कहूँगा क्योंकि उसने हमेशा क्या किया है, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी कंट्री हो, अपने हमेशा मफाद के लिए उसके साथ, चाहे इंडिया हो, उसके साथ वो अटैच हो जाता है, ठीक है। हाँ, उन्होंने अपना फ़ायदा दिखाई दिया तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये एक्ट किया, और पाकिस्तान ने भी अपना इसमें फ़ायदा ये देखा। शायद मुझे लगता है आप भाई की एक बात, शायद मुझे लगता है कि अमेरिका अपना इस टाइम जो है ना वो मतलब असर रसूल खोता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जैसे यूरोप यूक्रेन रशिया की वार नहीं रुकवा पाया, कतर के ऊपर अटैक हुआ, कतर का एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ, अमेरिका ने उस तरह से यार सऊदीया को हमारी आर्मी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो सऊदीया आधी ज़ुबान से हमें कहता है कि आपकी आर्मी की ज़रूरत है, हमारे आगे सोल्जर को जो है थोड़ी ट्रेनिंग दें, तो हमारे जाते हैं सऊदीया में ट्रेनिंग देने के लिए। क्योंकि सऊदीया जो है अमेरिका के साथ मिला हुआ है और अमेरिका चाहता है कि सऊदीया इसराइल को तस्लीम करे। अच्छा, ठीक है, और जब आधे तक से ज़्यादा तस्लीम कर लिया ना सऊदीया ने, बाकी जितने भी सऊदीया ने इसराइल को आधे से ज़्यादा तस्लीम कर लिया है। सऊदीया में जो है वो इस्लाम नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है भाई। हाँ, ये जो हमारे सुलेमान बिन शहजादा ये किधर पड़े हुए हैं, बाहर यूरोप में पड़े हैं ना। तो आप देखें वहाँ पे जाके आप देखें मुजरा भी हो रहा है, धमालें भी डल रही हैं, गाने भी चल रहे हैं, शराब भी आम हो गई है, मोटरिंग भी हो रही है। कौन सा ऐसा काम है वहाँ पे लड़कियों को जो है ट्रैवल करने में जो है ड्राइविंग नहीं लड़कियाँ कर सकती थी, वहाँ पे सऊदी में ड्राइविंग भी कर रही है लड़कियाँ, ट्रैवल कर रही हैं भाई। आई एम सॉरी टू से दैट सऊदी अरब को फहाश कंट्री कहा जाता है, जितना मर्जी वैसे। हाय समझा राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस म्यूचुअल जो एग्रीमेंट हुआ है उस हवाले से। पाकिस्तानियों का क्या ओपिनियन है, इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया की सऊदी अरब के साथ बड़ी ट्रेड चल रही थी, इसके अंदर प्रॉपर तौर पे कहा जा रहा है कि अगर कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा तो उसका रिएक्शन सऊदी अरब देगा, अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई अटैक कंट्री करता है तो उसका रिएक्शन पाकिस्तान देगा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका अमेरिका के ऊपर, या उसके अलावा जो एक इस्लामिक कंट्रियों की क्वाड बनने जा रही है उस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, क्या इसमें और भी ममालिक जुड़ेंगे? चलते हैं अब आम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान गनी। उस्मान साहब क्या करते हैं आप? मैं PhD का स्टूडेंट हूँ यहाँ। PhD का स्टूडेंट है, ठीक है। आज हमारा जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं सऊदी अरब का और पाकिस्तान का जो म्यूचुअल डिफेंस का एग्रीमेंट हुआ है, कैसे देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अब एशिया की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, इजराइल अमेरिका की बात की जाए। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये एक बहुत अच्छा डिफेंस पैक्ट इन्होंने किया है। इसका जो पाकिस्तान को जो फ़ायदा होगा ये है कि जो सऊदी अरब है वो इकोनॉमिक लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इकोनॉमिक लिहाज स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पाकिस्तान को उसकी तरफ से कोई भी अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो उसके साथ खड़ा होगा। और दूसरा, अगर सऊदी अरब को डिफेंस के लिहाज से देखा जाए तो उनका डिफेंस सिस्टम एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं है जितना पाकिस्तान का डिफेंस बिल्कुल उन्होंने अमेरिका को पैसे दिए थे अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। हाँ, और बाकी अगर इस्लामिक टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मेरी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान में 56 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, 57 कंट्रीज़ हैं। अगर ये 57 कंट्रीज़ आपस में कोऑर्डिनेशन करके डिफेंस सिस्टम को बेहतर करें तो इजराइल जैसा कंट्री हो या इंडिया जैसा कंट्री हो, जितने भी मुल्क हैं उसके ख़िलाफ़ हम खड़े हो सकते हैं। और दूसरा, ये जिस तरह यूरोपियन कंट्री ने अपनी करेंसी बनाई हुई है, हम भी अपनी इस्लामिक कंट्री करेंसी क्यों नहीं बना रहे, बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका मिलके अपना डॉलर बना सकते हैं तो इस्लामिक कंट्री मिलके अपनी करेंसी क्यों नहीं बना सकते। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें तमाम इस्लामी मुल्क जो हैं 57 उनको देखा, जैसे इजराइल के ऊपर, इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक किया था, हमास, उन्होंने कहा जी हमने हमास के लीडर के ऊपर अटैक किया है,
तो उसमें कोई भी कंट्री उस तरह से खुल के उस तरह साथ नहीं दे पाई, ठीक है ना। तो अगर इस्लामी मुल्कों की क्वाड बनती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर वो प्रॉपर तौर पर रिएक्शन नज़र आएगा। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम पास्ट में देखें तो पास्ट में पाकिस्तान का इजराइल के साथ हमेशा से ताल्लुक़ ठीक नहीं रहा और इंडिया के साथ भी हमारे मामला ठीक नहीं रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो इस्लामिक कंट्री हैं उनकी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। आज देखें, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने अपनी जो कोऑर्डिनेशन ठीक की है तो तमाम इस्लामिक मुल्कों को ये पता चल गया है कि अगर हम एक हो जाएं तो हमारा जो है, हम दुनिया में कोई भी होगा तो हम उसका मुकाबला कर सकते अच्छा, हैं। मुझे एक बात बताएं, जिस तरह अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया के सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, ठीक है, 52 बिलियंस की उनकी ट्रेड भी है, ठीक है, इंडिया तेल भी खरीदता है, उसके अलावा भी बड़े उनके इन्वेस्टमेंटें भी है, ठीक है। क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान की तो हमेशा से लगती है हर 3-4 साल बाद कोई ना कोई ऐसे मामला होते हैं कि हमारी झड़प या कोई इस तरह की वॉर वाली सिचुएशन बन जाती है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम होता है तो क्या जितने भी मतलब जो चाहे दुबई की बात कर ली जाए, सऊदी अरब की बात कर ली जाए, कतर की बात की जाए, तो क्या इस तरह से पाकिस्तान का साथ देंगे या सऊदी अरब की जिस तरह एग्रीमेंट हुआ है साथ देंगे उस तरह से? देखिए, सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो हमारे हैं ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो रहे। इनको जो हैंडल कर रहा है वो कहते हैं ना, सबका बाप अमेरिका है। अगर हम उनकी ना सुने, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, OIC का आपने नाम सुना हुआ है? OIC का क्या मकसद है? हमने OIC इसीलिए बनाई हुई थी कि तमाम इस्लामिक मुल्क जो हैं वो इकट्ठे होके इस्लामी दुनिया के लिए इकट्ठे होके लाहे अमल करें, इस्लाम के लिए मजबूत अमल ही बनाएं। लेकिन क्या हो रहा है कि हम उस अमल पे काम नहीं कर रहे। अब अगर इंडिया की बात करें, इंडिया को क्या कर रही है, इंडिया ने अपने इकोनॉमिकली लिहाज से अपने आप को मजबूत किया है और इसके अलावा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टैंड अप नहीं हो रहा। तो क्या करेगा, अगर सऊदी अरब और इस्लामी मुल्कों के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा तो ये ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं, आप थोड़ा सा बताएं सऊदी अरब का और जो इस टाइम एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो कहते हैं ना, जो पाकिस्तान जब वजूद में आया ना, इसके पीछे अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एक मकसद है कि जो पाकिस्तान को अल्लाह वजूद में लेकर आया है, जो कि दूसरा मुल्क है ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना है। तो अल्लाह ने हो सकता है हमारे मुल्क पाकिस्तान से पूरी उम्मत मुसलमान का ही क्या कहते हैं, पूरी उम्मत मुसलमान को सिक्योर करना हो। लेकिन अब जैसे कि हम ये हुआ है कतर में हमला, कतर में हमले के बाद पाकिस्तान का जो हमारा एक था वहाँ पे, क्या नाम था उसका, जो सेनेटर में बैठ के उसने इसराइल के बिल्कुल आमने सामने उससे मुकाबले में बात की थी। अच्छा, क्या समझते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं, स्टेटमेंटें तो आती रहती हैं, क्या स्टेटमेंट का कोई फ़र्क पड़ता है इजराइल या बाकी मुल्कों के ऊपर? जी जी बिल्कुल, स्टेटमेंट का फ़र्क पड़ता है क्योंकि सऊदी अरब एक इकोनॉमिकली लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। जब किसी भी दूसरे कंट्रीज़ को ये पता चला कि पाकिस्तान और जो सऊदी अरब है उसने जो है डिफेंस पैक्ट पे एग्रीमेंट कर लिया, तो ये उनके लिए एक समझ रहे डेंजरस इम्पैक्ट पड़ा है उन पर। वो इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान है इसने पहले भी दुनिया में कहीं भी अगर कोई मसला बना है तो पाकिस्तान, चाहे वो कांगो में क्राइसिस हो, चाहे वो बर्मा में क्राइसिस हो, चाहे वो किसी भी फ़लस्तीन या फ़लस्तीन पे क्राइसिस हो, पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया है। अच्छा ठीक है, साथ किस तरह से दिया है? क्या हम जो है नारे या उस तरह से साथ होता है या प्रॉपर तौर पे अब हम एक्शन कर पाएंगे इजराइल के अगेंस्ट, या उस तरह जिस तरह देखें कतर के ऊपर अटैक हुआ तो कोई उस तरह से एक्शन नज़र नहीं आया, तो क्या आगे कोई एक्शन आपको इस्लामी मुल्कों का नज़र आ रहा है इजराइल के खिलाफ? जी, सबसे पहले तो यही है कि अगर पाकिस्तान और सऊदीया इकट्ठे हो गए तो बाकी कंट्रीज़ को भी चाहिए कि पाकिस्तान का साथ दें, सऊदी अरेबिया के साथ दें। अगर कतर पे हमला किया है इसराइल ने तो क्यों किया है, किस लिए किया है? कि क्या हम मुसलमान नहीं हैं? और कंट्री मुसलमान नहीं है? मलेशिया है, बांग्लादेश है, 57 कंट्री हैं, इसके अलावा और बड़े और बहुत से मुल्क हैं, इंडोनेशिया है, इसके अलावा इकोनॉमिकली लिहाज से बड़े मजबूत मुल्क हैं, तुर्की है, वो सारे इकट्ठे होकर मिला सकते हैं। लेकिन क्यों है कि हमें बेसिकली जो अमेरिका है और जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वो नहीं चाहते कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं। और इसराइल जो है, इसराइल का साथ जो दे रहा है वो अमेरिका दे रहा है। अमेरिका साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि उनका इसमें बेनिफिट्स है। तो राना साहब, आज हम भाई से यही चीज़ की बात कर रहे थे कि अगर बात की जाए पाकिस्तान का और सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट हो रहा है, क्या समझता है क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर या बाकी मुल्कों के ऊपर? आज ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स अलॉट, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, सऊदी और पाकिस्तान की जो ट्रेड रुकी हुई थी, बातचीत नहीं चल पा रही थी,
ट्रेड के अलावा डिफेंस के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ सर डिफेंस के ऊपर एग्रीमेंट हुआ। देखिए यहाँ पे अगर आप बात करते हैं ना तो पाकिस्तान से ज़्यादा तगड़े जो है ना सऊदीया है, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसमें आप अगर कहेंगे कि सऊदीया के रिलेशन इंडिया के साथ ख़राब हो तो सऊदीया कभी ऐसा नहीं चाहेगा। सऊदीया जो है सऊदीया वो पाकिस्तान सऊदीया जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप कहें कि सऊदीया जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो बातचीत कर रहा है, सिविल डिफेंस की बात कर रहा है, तो इंडिया को फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखिए सऊदीया ने जो है ना इंडिया के साथ भी ट्रेड करनी है, उनके साथ भी बातचीत करनी है। और हमेशा के लिए अगर बात कीजिए, अगर आप एक फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं तो सऊदीया जो है ना वो इंडिया की ज़्यादा पक्ष मारते हैं, क्योंकि उनकी ज़ाहिर सी ट्रेड है 52 ट्रेड है भाई। हाँ सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये जितनी भी कंट्री हैं इनके रिलेशन जो है इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत है। क्या समझते हैं, जैसे आप देखिए कि इंडिया पाकिस्तान की झड़प हर 3 से 4 साल बाद मामला होते हैं, जैसे 2019 में हुआ, अभी 2025 में हुआ, तो अगर ऐसा कोई दोबारा से फिर ऐसा कोई मामला होता है तो क्या सऊदी अरब का क्या रिएक्शन होगा? यार सऊदी अरब का रिएक्शन ये होगा, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि जो अगर सऊदी अरब के ऊपर अटैक होगा तो पाकिस्तानी एक्शन लेंगे। सऊदीया नहीं स्टैंड लेता ना, सऊदीया जो है पाकिस्तान के लिए स्टैंड नहीं लेता। अब पीछे देखें इतनी बड़ी जंग हुई है, आपने देखा होगा सऊदीया ने आके एक भी स्टेटमेंट नहीं दी आके सुलेमान चाइना ने प्रॉपर या तुर्की चाइना ने प्रॉपर। देखिए सऊदीया सर ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि सऊदीया, मैं अपनी ज़ाती राय से अगर कहूँगा ना, सऊदीया ने एज अ पाकिस्तान से अपने बेनिफिट्स के लिए ये एग्रीमेंट किया। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही। डिफेंस सिस्टम के लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है। और दूसरी बात, सऊदीया को दोगला कंट्री है, वो इसलिए मैं अपने दोगला कंट्री, वेरी गुड। हाँ वो इसलिए दोगला कंट्री मैं कहूँगा क्योंकि उसने हमेशा क्या किया है, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी कंट्री हो, अपने हमेशा मफाद के लिए जो मफाद है। के लिए उसके साथ, चाहे इंडिया हो उसके साथ वो अटैच हो जाता है। ठीक है, हाँ उन्होंने अपना फ़ायदा दिखाई दिया तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये पैक्ट किया और पाकिस्तान ने भी अपना इसमें फ़ायदा ये देखा। शायद मुझे लगता है, आप भाई की एक बात, शायद मुझे लगता है कि अमेरिका अपना इस टाइम जो है ना वो मतलब असर असूल खोता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जैसे यूरोप यूक्रेन रशिया की वार नहीं रुकवा पाया, कतर के ऊपर अटैक हुआ, कतर का एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ, अमेरिका ने उस तरह से। यार सऊदीया को हमारी आर्मी की जरूरत पड़ती है ना, तो सऊदीया आधी जुबान से हमें कहता है कि आपकी आर्मी की जरूरत है, हमारे आगे सोल्जर को जो है थोड़ी ट्रेनिंग दें, तो हमारे जाते हैं सऊदीया में ट्रेनिंग देने के लिए भाई। समझते हो, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं। देखिए सऊदीया जो है ना हमेशा हर कंट्री अपनी कंट्री का मफाद सोचती है। सऊदीया देखें अभी वो कर रहे हैं ना, बातचीत कर रहा है सिविल डिफेंस की। और यहाँ पे अगर बात कीजिए तो इंडिया, आप अगर कहते हैं ना तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि सऊदीया जो है पाकिस्तान के साथ बात करे। वो कोई ना कोई नरेंद्र मोदी जो है ना हमेशा की तरह कोई ना कोई ऐसा फितरा फैलाएगा इसे। अच्छा भाई, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। क्या समझते हैं, आपने कहा कि सऊदी अरब जो है ना वो अपना फ़ायदा देखता है, उसने उस वजह से एग्रीमेंट किया, तो क्या पाकिस्तान भी उस तरह सऊदीया से कोई फ़ायदा ले सकती है? जैसे तेल की बात की जाए, पेट्रोल की बात की जाए, हमारे जैसे बहुत महंगा पेट्रोल है, तो क्या हम उस तरह से कोई फ़ायदा ले सकते हैं या हम अपनी चीज़ों को वहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, इसके लिए ये है कि पाकिस्तानी के जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं ना, जो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है। क्योंकि पेट्रोल अगर सस्ता होगा तो बड़ी चीज़ें सस्ती हो जी जाएगी। सर, पेट्रोल के बारे में कहा जाता है कि पेट्रोल जो आपके एक वह चीज़ है, उसके महंगे होने से दुनिया की हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान की महंगी हो जाती है। इंडस्ट्री उससे चलती है। तो पाकिस्तान अगर जो है ना ये अपना क्या करेगा कि पेट्रोलियम के लिए ये सऊदी अरब से अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसके अलावा और भी कहीं इनके ईरान से करे, ईरान से कर सकता है। लेकिन ये अपना जो सऊदीया को जो अगर डिफेंस की बात की जाए, अगर हम जो मिसाइल या वो चीज़ें ले रहे हैं तो हम वो भी चीज़ें जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एक जो तजर्बा किया है, शाहीन 5 आई थिंक 6 है, जिसकी रेंज 85 किलोमीटर है। तो क्यों किया है, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान डिफेंस लिहाज से दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ बना के दुनिया के सामने कर रहा है। अभी ऑपरेशन बयानुल मरसूस हुआ है, दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान उसने फतह याब हुआ है, इंडिया ने भी देखा है, वो नहीं मान रहे, वो अलग बात है। अगर इसी तरह पाकिस्तान ने डिफेंस सिस्टम में पूरी दुनिया के सामने पेश कर रखा हुआ है। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जाके हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान को जब भी उसने सिक्योरिटी काउंसिल ने बुलाया है पाकिस्तान गया है। चाहे दुनिया में जितने भी क्राइसिस हुए हैं, पाकिस्तान यूएनओ को मान के गया हुआ है, उसकी हर करारदाद को पाकिस्तान ने माना हुआ है। लेकिन इसकी बनिस्बत पाकिस्तान की कोई भी करारदाद यूएनओ में क्यों नहीं पास होती? वहाँ पे हमारे पास वीटो पावर 2 कंट्री साथ देते हैं, 2 कंट्री साथ नहीं देती थी। क्या समझते हैं, बात की जाए इस टाइम इजराइल के खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? सर इजराइल के ख़िलाफ़ एक्शन ये हो सकता है कि तमाम इस्लामी मुल्क को इकट्ठा होना चाहिए। ये सिर्फ सऊदीया के लिए नहीं है कि सऊदीया पाकिस्तान के साथ अगर मिल जाएगा
अगर मैं बात करूं कि सऊदीया जो है अमेरिका के साथ मिला हुआ है और अमेरिका चाहता है कि सऊदीया इसराइल को तस्लीम करे। अच्छा ठीक है, और जब आधे तक से ज़्यादा तस्लीम कर लिया ना सऊदीया ने। बाकी जितने भी सऊदीया ने इसराइल को आधे से ज़्यादा तस्लीम कर लिया है। ऐसा। सऊदीया में जो है वो इस्लाम नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है भाई। ऐसी है। हाँ, ये जो हमारे सुलेमान बिन शहजादे ये किधर पड़े हुए हैं? बाहर यूरोप में पड़े हैं ना। तो आप देखें वहाँ पे जाके आप देखें मुजरा भी हो रहा है, धमालें भी डल रही हैं, गाने भी चल रहे हैं, शराब भी आम हो गई है, मॉडलिंग भी हो रही है। कौन सा ऐसा काम है वहाँ पे लड़कियों को जो है ट्रैवल करने में जो है ड्राइविंग नहीं लड़कियाँ कर सकती थी, वहाँ पे सऊदी में ड्राइविंग भी कर रही हैं लड़कियाँ, ट्रैवल कर रही हैं भाई। आई एम सॉरी टू से दैट सऊदी अरब को फहाश कंट्री कहा जाता है, जितना हाँ, मर्जी very वैसे। good, हाँ, बिल्कुल। हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए वहाँ इज़्ज़त व एहतराम हरमैन शरीफ है हमारे दिल में उनका बहुत एहतराम। बेशक, बेशक, very लेकिन good। जो सऊदीया के हुक्मरान है वो फहाश है, अयाश है, बिल्कुल सही। अयाश है। वेरी गुड। वो जितनी अयाशी अरब ममालिक कर रहे हैं ना सारे इस टाइम पे कोई कंट्री नहीं कर रहा। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को बालातर रख के हमारी सोच यही है कि सऊदी अरब हमारे साथ चले, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक को सऊदी अरब को इकट्ठा करना चाहिए, इकट्ठा करके इसराइल के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे, और ताकि आने वाले फ्यूचर में इजराइल की ये हिम्मत ना हो कि वो पाकिस्तान पे या किसी भी मुस्लिम कंट्री पे हमला कर सके। एक और सवाल आपसे करता हूँ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सालगिरह थी, उसमें ट्रंप ने जो है ना उनको कॉल भी की और उनको कंग्रेचुलेशन बोला, हैप्पी बर्थडे मतलब बोला। जी आप कॉल सुन लें। क्या कहना चाहेंगे ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को, जैसे इंडिया और बात की जाए अमेरिका के ताल्लुकात बड़े ख़राब होते जा रहे थे, अभी इन्होंने कॉल की है, ठीक है, ट्रंप ने कॉल की है नरेंद्र मोदी को, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है, ठीक है, क्या समझते हैं कि इंडिया और अमेरिका के दोबारा से रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं? सर आप बात कर रहे हैं कि उनके रिलेशन जो है बेहतर होते जा रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि इंडिया अमेरिका से दूर हुआ ही कब था? भाई अभी जैसे स्टेटमेंट आती रही है सर वो स्टेटमेंट की हद तक है। आपको एक बात मैंने सर स्टेटमेंट के अलावा टैरिफ लगाया अमेरिका ने इंडिया के ऊपर, टैरिफ लगाया है ना। देखिए डोनाल्ड ट्रंप अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा नरेंद्र मोदी है, वो दिखाने के दांत उसके कुछ हैं, अंदर के कुछ हैं। ये बेसिकली जो है ना इस्लामिक कंट्रियों को निकाल करके जो है तमाम जो है यूदन नसारा ये सब एक प्लेटफार्म में है, ये लड़ेंगे झगड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि इंग्लिश जो है रेसलिंग होती है, वहाँ पे पकड़ के जो है ना मारते हैं, पीटते हैं, इवन को रेफरी को पकड़ के चेयर मारे होते हैं, ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं। ये सारा जो है ये एक ही प्लेटफार्म है। नरेंद्र मोदी एक है, डोनाल्ड ट्रंप एक है, इसराइल एक है, तमाम रशिया कंट्री जितने भी मतलब कंट्रियाँ हैं ये सब यूदन नसारा एक है। हमारे में क्या बैड है? हमारे में सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे मुस्लिम ममालिक जो है जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक एक प्लेटफार्म में नहीं जाएंगे, जब तक ये फैसला नहीं करेंगे कि हम सब एक हैं। ये आप देखें, इनकी कंट्रियाँ देख लें, यूदन नसारा, यूरोप कंट्रियाँ देख लें, एशिया के जो लोग हैं उनको इकट्ठा कर लें, और आप इस्लामी ममालिक जो है इनकी कंट्री को इकट्ठा कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस्लामिक कंट्री जो है 150 प्लस कह लें, ठीक है। इस्लामिक कंट्री की बात करें, इस्लामिक country, सर। 57 है अकेली 57। 57 तो हमारी अगर 57 कंट्री जो है वो सारी आपस में मिल जाती है, तो आपको नहीं लगता कि हम अपना लोहा बना सकते हैं? अमेरिका हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारा हमसाया ममालिक चाइना है, उनके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, जापान के पास कितनी टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, चाइना की बात करें, तो फिर चाइना भी नॉन मुस्लिम है, जापान भी नॉन मुस्लिम। सर मैं उधर ही जा रहा हूँ ना कि हम उनको भी टक्कर दे सकते हैं। क्या हमारा सबसे बड़ा फैक्ट क्या पड़ता है कि हमारे इस्लामिक कंट्री जो हैं ये एक नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, एक प्लेटफार्म में नहीं चल रहे। कई सऊदिया देखे ना, सऊदिया में पाकिस्तानी आवाम जो है उम्रा करने जाती है, वहाँ पे हज करने जाती है, लेकिन सऊदिया जो है वो ऐसे है जैसे एक फाशी का अड्डा बन गया। तो वह नाउज़ुबिल्लाह, आप मक्का मदीना में एक टाइम था कि आप कैमरे पिक्चर नहीं उतार सकते थे, अभी वहाँ पे जाके लोग हज उम्रा थोड़ी कर रहे हैं, वहाँ पे तो जाके टिकटॉक बना रहे हैं, एक फैशन का जरिया बना लिया लोगों ने। तो सऊदिया की आप क्या बात करते हैं? देखें, जब तक हमारे इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामी ममालिक मुत्तहिद नहीं होंगे, एक प्लेटफार्म में नहीं आएंगे, तब तक हमें यूदन नसारा जो है इसी तरह टक्कर देता रहेगा। बहुत शुक्रिया।